वेलकम बैक एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पल्मनरी प्रेशर्स और फिर हम डिस्कस करेंगे ब्लड फ्लो ऑफ द पल्मनरी पार्ट्स। अच्छा, तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास पाथवे क्या होता है पूरा पल्मनरी सर्किट का। ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में आता है थ्रू होल बॉडी, ठीक है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मनरी आर्टरीज़ में जाता है। क्योंकि अब राइट वेंट्रिकल से उसने लंग्स के पास जाना है ना, तो वो पल्मनरी आर्टरीज़ के थ्रू जाएगा और वो फिर वहाँ पे जाके पल्मनरी कैपिलरीज़ में एंटर हो जाएगा। अब वो लंग के अंदर है, ठीक है। और फिर लंग से वापस वो बाय द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स जो है वापस से लेफ़्ट एट्रिया में आ जाएगा, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और देन एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमें इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि एट ईच पॉइंट हमारे पास प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर है जो कि वहाँ पे ब्लड गुजर रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज़ में जा रहा है। तो पल्मनरी आर्टरीज़ का कितना प्रेशर है, पल्मनरी कैपिलरीज़ के अंदर कितना प्रेशर है, तो हमने उस प्रेशर को जो है वो हमसे एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये हमने याद रखना है। अब दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक होते हैं, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक वो होता है कि जब हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोलिक प्रेशर बिल्ड होता है, और जब वो रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक बनता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हायर प्रेशर होगा। सिस्टोलिक इसका मतलब है कि हाई वैल्यू आएगी कोई भी, और डायस्टोलिक में रिलैक्स होगा, प्रेशर कम होगा तो वो कोई लो वैल्यू आएगी। राइट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, डायस्टोलिक 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसको यहीं पे याद कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये भूले ना। सिस्टोलिक कितना है 25, डायस्टोलिक 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल से वो जी पल्मनरी ट्रंक के थ्रू पल्मनरी आर्टरीज़ में एंटर हो गया। आर्टरीज़ में जाके अब सिस्टोलिक 25 ही रहेगा, लेकिन डायस्टोलिक जो है ना, अब वो थोड़ा सा बढ़ के 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर से आया। राइट वेंट्रिकल में वो नॉर्मल ब्लड पड़ा हुआ था, अब राइट वेंट्रिकल ने उसको प्रेशर दिया ना, जिसकी वजह से वो पल्मनरी आर्टरीज़ के अंदर एंटर हुआ, तो उस प्रेशर की वजह से उसका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा जितना हमारे पास पहले था। और इन दोनों का अगर मीन ले लें 25 + 8 / 2, तो हमारे पास 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाएगा। अब कैपिलरीज़ में जब एंटर होगा तो कैपिलरीज़ में जाके उसका प्रेशर जो है वो उस मीन प्रेशर जो है उसका 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा, तो वो और कम हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। सिस्टोलिक 25 था, इधर भी 25, देन इसका 0.1 इसका इंक्रीज़ होकर 8 हो गया। अब इन दोनों का मीन 15 है और फिर कैपिलरीज़ का मीन 7 आ गया। जब वो लेफ़्ट एट्रिया में जाता है ना, तो लेफ़्ट एट्रिया में अब जाके उसका क्योंकि अब ये लंग से गुजर के वापस हार्ट में आ गया, तो अब उसका एवरेज प्रेशर 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। अच्छा, ये बाकी जितने भी प्रेशर्स हैं ना, ये हम सेंसर्स के थ्रू हम मेजर कर लेते हैं कि किसी पेशेंट में राइट वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक कितना आ रहा है, डायस्टोलिक कितना आ रहा है, ये हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे पास ना लेफ़्ट एट्रिया ऐसी पोजीशन पे है कि उसके अंदर ना प्रेशर मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए ना हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। एक और डिफरेंट उसका प्रेशर निकलता है, जिसको हम कहते हैं पी वेज प्रेशर। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है, मतलब है तो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल, लेकिन हमारे समझने के लिए बहुत आसान है। इसको हम कहते हैं राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, ओके। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम पल्मनरी कैपिलरीज का प्रेशर मेजर कर सकें और लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर मेजर कर सकें, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर होने वाला है लेफ़्ट एट्रिया की वजह से, तो उसको हम जो है उसका प्रेशर मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। अब वो किस तरह करते हैं, लेट्स सी। बाकी सारे प्रेशर तो जैसे अब हार्ट है, हार्ट में अगर हमने फॉर एग्जांपल राइट एट्रिया या राइट वेंट्रिकल का प्रेशर देखना है, तो हम डायरेक्ट जो है वो कोई भी ट्यूब एंटर करेंगे और वहाँ से हम उसका प्रेशर मेजर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैथेटर इजीली, मतलब इजीली तो नहीं लेकिन एंटर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं किसी भी पेरिफेरल वेन के थ्रू। फॉर एग्जांपल वेना कैवा के थ्रू हम वेन के अंदर जो है कैथेटर एंटर कर देंगे, और वो कैथेटर उस वेन के थ्रू, इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। राइट एट्रियम से वो जी राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जी वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर हमने कैथेटर एंटर कर दिया, ठीक है। अब
इससे आगे जो है ना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कैथेटर लंग्स के पास लेके जाएं और लंग्स से दोबारा घुमा के वापस लेके आएं और आके हमें वो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर मेजर करके बताएं। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर इस ऐसी जगह पे कैथेटर को इंसर्ट करते हैं कि वो जाके ना, फॉर एग्जांपल कोई भी पल्मोनरी आर्टरी है तो उसके अंदर स्टक हो जाए वो कैथेटर, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर एक किस्म से वेज हो जाए, किसी स्मॉल आर्टरी के अंदर स्टक हो जाए। जब वो वहाँ पे स्टक होगा तो उसके साइड्स पे जाहिर सी बात है कैपिलरीज भी प्रेजेंट हैं जो कि वापस आ रही हैं लंग से, ठीक है, ये ब्लड लेके जा रहा है और जो वापस आ रही हैं यहाँ पे कैपिलरीज वो साइड पे पड़ी होंगी। तो क्योंकि हमारा कैथेटर इस आर्टरी के अंदर है तो ये कैथेटर साथ से गुजरने वाली कैपिलरी को का प्रेशर भी हल्का फुल्का सा हमें मेजर करके दे देता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब वो कैथेटर हमने डाला था तो वहाँ इस आर्टरी का तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब ये इस वाले का प्रेशर तो मेजर नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात है अपने साथ वाले का ही प्रेशर मेजर करेगा। और ये बहुत जो है ना स्मॉल किस्म का ये मेजरमेंट हमें देता है, क्योंकि हमें पता है वो 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बहुत स्मॉल वैल्यू है इसकी मेजरमेंट की। लेकिन अगर ये वैल्यू नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ है, वेज प्रेशर, और अगर ये कम है तो हमें पता चल जाएगा कि वेज प्रेशर डिक्रीज़ है। तो इस तरह हम जो है पल्मोनरी जो कैपिलरीज़ हैं या जो पल्मोनरी वहाँ से वापस आ रही हैं वेन्स, उनका हम प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि राइट हार्ट कैथेटराइजेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते प्रेशर ऑफ द लेफ्ट एट्री और पल्मोनरी कैपिलरीज, क्योंकि वो ये कैपिलरीज कहाँ से वापस आ रही हैं, लंग्स से वापस आ रही हैं। तो लंग्स के थ्रू इनके अंदर कैथेटर इंसर्ट करना मुश्किल है, इसलिए हम पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर कैथेटर वेज करके और उसके साथ वाली जो कैपिलरी है उसका प्रेशर जो है वो मेजर कर लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह हो रहा होता है कि हमारे पास एल्विलाई है, उसके साइड पे कोई ब्लड वेसल गुजर रही होती है और वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चली जाती है, एल्विलाई की ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो गुजर है, ऐसा होता है कि ये कैपिलरी इतनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ना कि यहाँ से ब्लड ही नहीं गुजरता, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे जो प्रेशर प्रेजेंट है उसकी वजह से। अगर यहाँ का प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से डेवलप हो रहा है, अगर ऑक्सीजन 70% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, ठीक है, प्रेशर कम हो गया, तो इसके साइड पे जो कैपिलरी गुजरी है वो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है कि उसके अंदर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर क्या, ये एल्विलाई क्या हो जाएगा, पुअरली वेंटिलेटेड हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो प्रेशर है एल्विलाई के अंदर ये कंट्रोल कर रहा है साइड से गुजरने वाले ब्लड को। तो ब्लड यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमेशा गुजरता रहेगा, वो इस प्रेशर के पे डिपेंड कर रहा है, और वो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से मेंटेन हो रहा है या उस एयर की वजह से मेंटेन हो रहा है जो बाहर से आ रही है। अच्छा, तो इस जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं, और ये जो है इसकी कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि मतलब एल्वुलर प्रेशर कभी इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ वाली कैपिलरी का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। कभी ऐसा होगा कि साथ वाली कैपिलरी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ है, इसका डिक्रीज़ है। तो ये बातें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगी, फिर आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, हमारे जो लंग्स होते हैं ना उनके अंदर 3 जोन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लंग है, इसको मैंने 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, ठीक है, 3 जोन्स हैं हमारे पास। अब जो जोन 1 है ना, पहला वाला, इसके अंदर से कोई ब्लड पास नहीं कर रहा होता, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा होता। ऑल कार्डिक साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता कि पूरे कार्डिक साइकिल में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर हमारे पास जोन 2 है। जोन 2 में ये है कि कभी ब्लड आता है कभी नहीं आता, कार्डिक साइकिल के कुछ पार्ट में आता है कुछ में नहीं आता। और ये एक तीसरा है जिसमें जो कॉन्टीन्यूसली ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लंग्स को 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या वजह है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो स्टॉप होती है, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो है और यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है यहाँ के अंदर प्रेजेंट एल्वुलाई का प्रेशर। अब वो किस तरह, अगर एल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, एल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा है और जो पास से जो हमारे पास कैपिलरी गुजरी है उसका प्रेशर कम है, तो आप याद रखें कि हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं होगा। एल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा होगा, कैपिलरी का प्रेशर कम होगा, तो हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं होता, जो कि जोन 1 में एक्चुअली हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं जोन 2 में। जोन 2 में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टीरियल जो प्रेशर है ना, उसमें अब हमें पता है 2 तरह के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायसिस्टोलिक होता है, ठीक है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर तो ज़्यादा है कैपिलरी का सिस्टोलिक तो ज़्यादा है लेकिन डायस्टोलिक कम है,
ठीक है। सिस्टोलिक ज़्यादा है, डायस्टोलिक कम है। हमें एक्चुअल में ब्लड फ्लो कराने के लिए ना, आप ये मेरी एक बात याद रखें कि हमें ब्लड फ्लो कराने के लिए कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा रखना है, ठीक है। कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा रखना है ब्लड फ्लो कराने के लिए। यहाँ पे कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा नहीं था तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ। यहाँ पे अब कैपिलरी का प्रेशर सिस्टोलिक में तो ज़्यादा है लेकिन डायस्टोलिक में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए सिस्टोलिक वाले पार्ट में हमारे पास ब्लड आएगा, डायस्टोलिक वाले पार्ट में ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। सिस्टोलिक में जब कार्डिक साइकिल का सिस्टोलिक पोर्शन होगा तो तब ब्लड आएगा, डायस्टोलिक में नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई आपको। अब तीसरा साइकिल जो है वो है जोन 3, ठीक है, हार्ट की बिल्कुल जो बेस के करीब होता है। जोन 3 में कॉन्टीन्यूसली ब्लड आ रहा होता है और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अब कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा है, सिस्टोलिक भी ज़्यादा है, डायस्टोलिक भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ब्लड आता रहेगा। तो ये आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। 3 जोन्स हैं, आपने बस ये याद रखना है कि हमने जो यहाँ से गुजरने वाली आर्टरीज़ है ना, उनका प्रेशर ज़्यादा रखना है फॉर ब्लड फ्लो। अगर आप इस सिंपल याद रखना चाहते हैं तो एक स्मॉल ए जो है वो आर्टरी को रिप्रेजेंट करे और कैपिटल ए एल्वुलाई को रिप्रेजेंट करे। अगर ये प्रेशर ज़्यादा है आर्टरी का और एल्वुलर प्रेशर कम है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, ठीक है। आर्टरी का ज़्यादा, वेन का कम और फिर सबसे कम जो है वो आर्टीरियल, तो जोन 3 है। अगर आर्टरी का ज़्यादा लेकिन वेन का कम है, जिसकी वजह से कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो ये जोन 2 हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या है कि आर्टरी का कम है और एल्वुलर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता। तो एपेक्स जो है वो जोन 1 है, बेस जो है वो जोन 3 और दरमियान वाला जोन 2 है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। सो यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।